रहमान रहीम। ये देखे लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 का पार्ट नंबर 1 है। ये बेसिक मैथमेटिक्स हैं जी। तो चलो जी इसको कवर करते हैं जी। तो सबसे पहले एक लॉ आ रही है, तो नंबर 1 पे मैं लिखता हूं a की पावर m फिर डॉट a की ऊपर n। अब देखिए इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। जब बेस सेम हो आपने एक बेस उठा लेना है और ऊपर के पावर को 8 कर दोगे, m प्लस n। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। एग्जाम्पल से काम लेते हैं जी इसके लिए। अगर मैं आपको दे दूं 2 की पावर 5 फिर दरमियान में प्रोडक्ट और 2 की पावर 3। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, एक बेस उठा ले 5 के ऊपर, दोनों को 8 कर दो तो रिजल्ट आएगा 2 की पावर 8। एक और एग्जांपल लेते हैं जी। अगर दिया जाए x का स्क्वायर और दिया जाए x का क्यूब। अब देखिए दोनों का बेस x है यानी सेम है, एक बेस उठा लो, 2 को किसके साथ 8 कर लो, 3 के साथ, तो x की पावर आएगा 5। ये जो रूल है इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। ये सिंपल सा रूल है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं जी सेकंड रूल की तरफ। अगर एक a हो, दूसरा साथ में b हो, ऊपर पावर या n हो या m हो, जो भी पावर हो। अब देखें इस ब्रैकेट में जो भी होगा इसके ऊपर ये n आएगा, यानी a के ऊपर भी n आएगा, b के ऊपर भी n आएगा। यहां तक क्लियर? और इसको बोलते हैं पावर रूल। इसको क्या बोलते हैं? पावर रूल। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। एग्जाम्पल से काम लेते हैं जी। अगर आपको दिया जाए 2 ज़रबे 3 ऊपर लिखा जाए 4। अब आप इसको किस तरह कवर करोगे कि इस ब्रैकेट के अंदर जो है यानी 2 है, 2 के ऊपर भी 4 आएगा और फिर दरमियान में क्रॉस 3 के ऊपर भी क्या आएगा? 4 आएगा। ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 से काम लेते हैं। अगर एक x है, दरमियान में डॉट यानी प्रोडक्ट, ऊपर लिखा हुआ है 2। अब मैंने क्या कहा था कि यहां पे जो भी होगा इसके ऊपर आपने इस पावर को लेना है, तो x का स्क्वायर डॉट y का स्क्वायर। और ये रूल कहलाएगा पावर रूल। ये रूल क्या कहलाएगा? पावर रूल। अब आते हैं जी थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या है? अगर एक a है, इसका अलग से पावर m और इसका एक और पावर b है। अब आप क्या करोगे कि ये दोनों प्रोडक्ट, आप दोनों वैल्यू जो दोनों पावर है ये आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, यानी m किसके साथ मल्टीप्लाइड होगा? mn के साथ। इसको बोलते हैं पावर टू द पावर रूल, क्योंकि पावर के ऊपर पावर आ गया। पावर टू द पावर रूल। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको दिया जाए 2 की पावर 3 ऊपर लिखा जाए 4, सर आप क्या करोगे? मैंने क्या कहा था कि ये दोनों पावर के ऊपर जब भी पावर होगी तो पावर और पावर मल्टीप्लाइड होगी। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करोगे, क्या रिजल्ट आएगा? 2 टू द पावर 12। अब आते हैं जी रूल नंबर 4 की तरफ। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए। अब देखिए यहां पे है a, नीचे है b,
यहां तक क्लियर जी। अब आप आगे देखें, अब इसकी ऊपर पावर है n, तो रूल के मुताबिक यहां पे जो भी होगा, यहां पे जो भी होगा उसकी ऊपर n आएगा। तो a के ऊपर भी n आएगा, b के ऊपर भी n आएगा। लेकिन एक बात नोट कर ले कि जो डिनोमिनेटर में होगा वो जीरो की इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर आपका जीरो आ जाए तब जी बड़ा मसला बनेगा। इस बड़े मसले को इन्फिनिटी बोलते हैं। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। एग्जाम्पल से काम लेते हैं जी ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2/3 ऊपर है 4। अब आपने सर करना क्या है, 2 के ऊपर 4 आएगा, 3 के ऊपर 4 आएगा। डिनोमिनेटर देके, डिनोमिनेटर है 3। क्या 3 0 की इक्वल है? नो सर, 0 की इक्वल नहीं है। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, और इस रूल को बोलते हैं कोशेंट रूल। क्योंकि डिवीजन में जब आप डिवीजन करते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, ये आपकी डिवीजन, यहां पे मेन चीज डिवीजन की यहां पे लिखी जाती है। तो इस वजह से हमने इसका नाम रखा कोशेंट रूल, क्योंकि जो मैंने यहां पे डैश डाला है ये बेसिकली कोशेंट है। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं जी नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल देके, नेक्स्ट रूल क्या है? अगर a के ऊपर m हो, डिवीजन में a के ऊपर n हो। अब आप देखें, जब दोनों बेस सेम हो, ये बेस है, तब आपने करना क्या है कि ऊपर नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट कर दोगे। लेकिन जैसे शिफ्ट करोगे, ये जो पावर है अगर नेगेटिव है ऊपर जाने से पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है ऊपर जाने से नेगेटिव। लेकिन अब तो पॉजिटिव है क्योंकि प्लस n है, तो ऊपर जाके -n बनेगा। अब देखिए, फर्स्ट रूल के मुताबिक बेस बराबर है तो एक बेस उठा लो। इन दोनों को अगर 8 है दरमियान में तो 8 कर दे, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है तो नेगेटिव कर दे। ये भी एक तरह से कोशेंट रूल है, कोशेंट रूल का अनदर फॉर्म है। ये भी, इसको हम क्या कह सकते हैं? कोशेंट रूल। सर एग्जाम्पल से काम लेते हैं जी, इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए क्या एग्जाम्पल लेंगे? 2 के ऊपर 7, फिर डिवीजन में 2 के ऊपर 5। अब देखिए, इस डिनोमिनेटर को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दे तो 2 पावर 7, 2 पावर ये +5 होता, ऊपर जाने से क्या बनेगा? नेगेटिव। अब देखिए, दोनों का बेस सेम है, एक बेस ले लो। इन दोनों को अगर 8 है, दरमियान में कुछ नहीं है तो 8 करोगे, लेकिन अब तो माइनस है तो सबट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 5 को निकाल दो तो ये आ जाएगा 2। क्लियर जी। अब अगर लिखा हो x, नेक्स्ट एग्जांपल देके, x के ऊपर 3 और नीचे x के ऊपर 5, ऊपर x³ लिखोगे। फॉर एग्जांपल ये -5 है। अब मैं जब इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये +5 बनेगा। अब आपने एक बेस उठा लेना है, उठा लिया, 3 को 5 के साथ 8 कर दोगे तो 3 को 5 के साथ 8 करोगे तो क्या बनेगा? 8 बनेगा, 8। क्लियर जी, बिल्कुल। अब देखिए, इसके बाद जो रूल आएगा वो इंटरेस्टिंग बनेगा। वो क्या बनेगा जी? अगर a है ऊपर 0 है तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, लेकिन आप इस a को 0 नहीं रख सकते। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने 0 रखा a की जगह तो ऊपर 0,
मैथमेटिक्स कहता है कि इसका कोई हल नहीं, और जिसका कोई हल नहीं तो मैथमेटिक्स उसको इन्फिनिटी बोलता है। क्या बोलता है जी? इन्फिनिटी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये पॉसिबल है, तो देखते जाइए, इसका प्रूफ भी मैं कर लेता हूं। इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, a की पावर 0। अब आप इस तरह कर दो, इस 0 को लिख दो 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 से 0 आएगा। अब ये 1 इसके ऊपर आ जाएगा, फिर दरमियान में डॉट, फिर आ जाएगा -1। अब देखिए ये 1, a पावर 1 का मतलब a। अब ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको इसके नीचे 1 लिख दे, डिवीजन में लेके जाइए, तो ये 1/a बनेगा। ये और ये कैंसल, तो हमें क्या मिला? 1, और ये आपका राइट साइड है। एग्जाम्पल से काम लेते हैं। अगर आपको दिया जाए 10 की पावर 0, तो बस आपने आंखें बंद करके रिजल्ट देना है 1। आप देख भी सकते हैं कि ये 0 के बराबर भी नहीं है। 1 के ऊपर 0, सर आंखें बंद कर दे, क्या रिजल्ट देंगे? 1। और साथ में यहां पे जो वैल्यू है ये 0 के बराबर भी नहीं है। 100 के ऊपर 0, सर रिजल्ट दोगे 1। आपने इसको भी देखना होगा, ये क्या ये 0 की इक्वल है? नो सर। तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट।